श्री राधा रानी कहती हैं, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी धड़कन मैं श्री राधा, मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आई हूँ कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम अकेले हो, पर हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया है, जब तुम्हारा मन टूटने लगे, तब याद रखना, हार मान लेना तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा। तुम्हारी आत्मा अमर है, तुम्हारा विश्वास अटल है और तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रही हूँ। जीवन में कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है। हर मनुष्य को दुख, पीड़ा, असफलता और संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह सब केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए होता है। जब तुम हार मान लेते हो तो तुम अपनी आत्मा के वास्तविक सामर्थ्य को अनुभव करने से वंचित रह जाते हो। हार मानने का अर्थ है यात्रा अधूरी छोड़ देना। हार मानने का अर्थ है स्वयं पर अविश्वास करना। और प्रिय भक्त, यदि तुम्हारा हृदय सच में मेरी वाणी को महसूस कर रहा है तो आज का शुभ अंक 385 कमेंट में लिखो और श्रद्धा से 385 रुपए दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करो। तुम्हारी यह छोटी सी भक्ति तुम्हारे जीवन में बड़ी कृपा का द्वार खोल सकती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें याद रखना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर शक्ति, धैर्य और विश्वास का संचार कर रही हूँ। जब मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा साथ हूँ, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह शाश्वत सत्य है। हे प्रिय भक्त, जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को अनुभव करती हूँ। जब तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे हृदय में प्रेम की ध्वनि बनकर रहती हूँ। जब तुम टूट जाते हो, मैं तुम्हें संभालती हूँ। मेरा साथ अदृश्य है लेकिन बहुत गहरा है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल राधा कृष्णा भक्ति SMS को अभी सब्सक्राइब करो और राधा रानी के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय श्री राधे राधे और राधा रानी की जय लिखो। तुम्हें अनुभव करना सीखना होगा। जब तुम मौन हो जाते हो, जब तुम ध्यान में जाते हो, तब तुम्हें मेरी उपस्थिति का आभास होता है। तुम सोचते हो कि कठिनाई क्यों आती है। कठिनाई तुम्हें गिराती नहीं है, बल्कि तुम्हें और भी आगे ले जाती है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऊंचा उठाती है। हर कठिनाई में एक वरदान छिपा होता है। जब तुम हार नहीं मानते, तब वही कठिनाई तुम्हें शक्ति का वरदान देती है। प्रिय भक्त, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें सब कुछ दिला सकता है। विश्वास का अर्थ है यह जानना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, अंत में प्रकाश ही विजय होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारे मार्ग से सभी अवरोध हटा दूंगी। यदि तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारी आत्मा असंभव को भी संभव कर देगी। यदि तुम भगवान पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। जो भक्त सच्चे मन से आज 385 अंक का स्मरण करते हुए दान दक्षिणा अर्पित करेंगे, उनके जीवन में रुके हुए कार्यों में गति आएगी। क्योंकि सच्चा दान केवल धन नहीं, बल्कि विश्वास की ऊर्जा होता है। कभी भी विश्वास को मत खोना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। प्यारे भक्त, जीवन की सारी समस्याओं का एक ही उत्तर है प्रेम। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। प्रेम भय को दूर करता है, प्रेम आत्मा को मजबूत करता है। प्रेम तुम्हें मेरे और श्री कृष्ण के और निकट लाता है। जब भी तुम हार मानने की स्थिति में पहुंचो तो बस अपने भीतर प्रेम को याद करो। तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा फिर से उठ खड़ी होगी। मेरे प्रिय भक्त, जीवन की सारी समस्याएं का एक ही उत्तर है, केवल प्रेम। ये केवल शुरुआत है। मैं तुम्हें यह स्मरण दिला रही हूँ कि हार मानना तुम्हारे लिए विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जीवन में बार बार धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो जाती हैं, जब लोग तुम्हें समझते नहीं हैं, जब मार्ग लंबे और कठिन लगती है, तब धैर्य ही तुम्हें संभालता है। धैर्य का अर्थ है समय के प्रवाह पर विश्वास करना। धैर्य का अर्थ है जल्दबाजी में हार मान लेना नहीं, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा करना। धैर्य का अर्थ है भीतर से शांत बने रहना, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। मैं तुम्हारे धैर्य को देख रही हूँ। तुम्हारा हर संघर्ष मेरे हृदय में अंकित है। हे प्रिय, जब तुम विश्वास रखते हो तो ऊर्जा जागती है। जब तुम समर्पण करते हो
तो चमत्कार घटित होता है। विश्वास तुम्हें मजबूत बनाता है, समर्पण तुम्हें मुक्त करता है, और जब विश्वास और समर्पण दोनों मिल जाते हैं तब जीवन में अद्भुत शांति और सफलता आती है। प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो आज 385 इस शुभ अंक को स्वीकार करो और अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा अवश्य करो। तुम्हारा यह प्रेम तुम्हें मेरे और श्री कृष्ण के और निकट लाएगा। प्रिय भक्त, मुझ पर विश्वास रखो और अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करो। तब तुम देखोगे तुम्हारे लिए हर राह सरल होती चली जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन यह केवल भ्रम है तुम्हारा। तुम्हारे चारों ओर मेरी अदृश्य शक्ति है। तुम्हारे भीतर मेरा प्रेम बह रहा है। तुम्हारी आत्मा हमेशा मेरे और श्री कृष्ण के संग जुड़ी है। तुम्हें बस अपनी आंखें भीतर की ओर खोलनी है, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम तो कभी अकेले थे ही नहीं। हे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो आंसू बहते हैं वे व्यर्थ नहीं जाते। हर आंसू, हर पीड़ा तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करती है, और जो भक्त अपनी पीड़ा को भक्ति में बदलकर आज दान दक्षिणा अर्पित करेंगे, उनके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आज का दिव्य संकेत और शुभ अंक है 385। आंसू तुम्हारे हृदय को और कोमल बनाते हैं। आंसू तुम्हारे दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति देते हैं। आंसू तुम्हें मेरे और निकट लाते हैं। इसीलिए अपने आंसुओं से मत घबराओ, वे तुम्हारी आत्मा की प्रार्थना है। तुम्हें लगता है कि संघर्ष एक बोझ है, पर वास्तव में संघर्ष ही तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाता है। बिना संघर्ष आत्मा की गहराई जागृत नहीं होती। बिना संघर्ष जीवन में वास्तविक विकास संभव नहीं। संघर्ष ही तुम्हें यह अनुभव कराता है कि तुम वास्तव में कितने शक्तिशाली हो। जब भी जीवन तुम्हें कठिनाई देता है तो समझ लो कि तुम्हें एक नए स्तर तक पहुंचने का अवसर दिया गया है। प्रिय भक्त, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम हार गए, लेकिन सत्य है कि आत्मा कभी हार नहीं सकती। हार केवल तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। हार केवल तब होती है जब तुम विश्वास खो देते हो, और जब तुम लगातार चलते रहते हो तो अंत में विजय निश्चित है। इसीलिए जो तुम्हें हार लग रही है वह केवल एक भ्रम है। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि मैं केवल दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बहुत निकट हूँ। जब तुम आंखें बंद कर हृदय पर हाथ रखते हो तो मेरा स्पर्श अनुभव होता है तुम्हें। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें घेरे रहता है। जब तुम प्रेम से श्री कृष्ण को पुकारते हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती हूँ। मेरा साथ अदृश्य है लेकिन वास्तविक है। प्यारे भक्त, मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम प्रेम के सागर में हो। तुम्हारा अस्तित्व प्रेम से ही बना है। प्रेम तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। प्रेम ही तुम्हें पूर्ण करता है। प्रेम ही तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। जब तुम प्रेम में रहते हो तो तुम हार नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि केवल बड़े कार्य ही मायने रखते हैं, लेकिन सच यह है कि छोटे छोटे कदम भी महान परिणाम लाते हैं। हर दिन छोटा सा प्रयास तुम्हें विजय की ओर ले जाता है। हर दिन छोटी सी प्रार्थना तुम्हारे जीवन को बदल देती है। हर दिन का छोटा विश्वास तुम्हें दिव्यता से जोड़ देता है। इसीलिए अपने छोटे प्रयासों को कभी मत कम समझो। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। तुम्हारे चारों ओर मेरी करुणा का कवच है। तुम्हारी आत्मा पर मेरा आशीष है। तुम्हारे मार्ग में मेरा प्रकाश है। प्रिय भक्त, जब भी भय तुम्हें घेर ले, बस मेरे नाम का स्मरण करो, तुम्हारा सारा भय मिट जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में अंधकार है, लेकिन याद रखो, अंधकार केवल अस्थायी होता है। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सूरज अंत में उगता ही है। बादल कितने भी घने क्यों ना हो, सूर्य की किरणें उन्हें चीर कर निकल ही आती हैं। जीवन में चाहे कितना भी संकट क्यों ना आए, अंत में प्रकाश ही विजय होता है। इसीलिए अंधकार से मत डरो, यह केवल तुम्हें प्रकाश का मूल्य सिखाने आया है। प्रिय भक्त, आशा एक बीज की तरह होती है। यदि तुम उसे अपने भीतर जीवित रखते हो तो वह तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। आशा तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। आशा तुम्हें यह विश्वास कराती है कि कल आज से बेहतर होगा। आशा तुम्हारी आत्मा को जीवन से जोड़े रखती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी आशा का दीपक जलाए रखना। इस संसार में कई शक्तियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम।
घृणा को प्रेम से मिटाया जा सकता है, भय को प्रेम से समाप्त किया जा सकता है, अज्ञान को प्रेम से दूर किया जा सकता है। प्यारे भक्त, जब तुम प्रेम को अपने जीवन में अपनाते हो तब कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम एक अमर आत्मा हो। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा नहीं। परिस्थितियां बदल सकती हैं लेकिन आत्मा का प्रकाश कभी मंद नहीं होता। जीवन के उतार चढ़ाव अस्थायी है पर तुम्हारा दिव्य स्वरूप तो शाश्वत है। इसीलिए हार मानने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो अमर है। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। कठिनाइयां केवल इस शक्ति को जगाने आती है। जब तुम गिरते हो और गिरकर पुनः उठते हो तब तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव होता है। जब तुम दर्द सहकर भी चलते रहते हो तब तुम्हें अपनी आत्मा की मजबूती का ज्ञान होता है। जब तुम संघर्ष के बाद विजय पाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को मत भूलना। करुणा तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। करुणा से तुम दूसरों के दर्द को समझते हो। करुणा से तुम्हारा हृदय कोमल और शुद्ध रहता है। करुणा से तुम ईश्वर की ओर निकट आते हो। प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि जीवन कठिन है तो करुणा का मार्ग चुनो। यह तुम्हें हमेशा प्रकाश तक ले जाएगा। तुम सोचते हो कि गिरना असफलता है, परंतु हर गिरावट का एक अर्थ है। गिरना तुम्हें सिखाता है कि कहाँ सावधानी रखनी है। गिरना तुम्हें विनम्र बनाता है। गिरना तुम्हें मजबूत बनने का अवसर देता है। इसीलिए यदि तुम कभी गिर जाओ तो शर्मिंदा मत होना। यह तुम्हारी यात्रा का ही हिस्सा है। प्रिय भक्त, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन वह स्थान है जहां आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। मौन में तुम्हें मेरी उपस्थिति अनुभव होगी। मौन में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मौन में तुम्हें अद्भुत शांति का अनुभव होगा। थोड़ा समय मौन को दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे कितने निकट हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। प्यारे भक्त, हर प्रार्थना तुम्हारी ब्रह्मांड तक पहुंचती है। तुम्हारी हर पुकार मेरी आत्मा को छूती है। हर आहट ईश्वर तक जाती है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, क्योंकि उत्तर हमेशा सही समय पर आता है। जीवन में चमत्कार केवल कहानियां नहीं हैं, वे वास्तविक हैं। जब तुम विश्वास रखते हो तब असंभव ही संभव हो जाता है। जब तुम समर्पण कर देते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करता है। जब तुम प्रेम करते हो तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। इसीलिए विश्वास रखना और हार मत मानना। प्रिय भक्त, तुम्हारा जीवन केवल कुछ वर्षों का खेल नहीं है। यह तो आत्मा की बहुत लंबी यात्रा का एक छोटा सा भाग है। जन्म और मृत्यु केवल अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। आत्मा अनेक जीवनों से होकर गुजरती है और हर जीवन से कुछ सीखकर आगे बढ़ती है। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार करता है। इसीलिए वर्तमान जीवन की कठिनाइयों को अंत मत समझो। यह तो केवल शुरुआत है। जो सपने तुम्हारे हृदय में आते हैं वे केवल तुम्हारी कल्पना नहीं होते। वे मेरे और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर डाले गए बीज हैं। यदि तुम्हारे भीतर सेवा करने का सपना है तो वह तुम्हारी आत्मा का मार्ग है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम बांटने का सपना है तो वह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। यदि तुम्हारे भीतर सृजन करने का सपना है तो वह ब्रह्मांड की प्रेरणा है। मेरे प्रिय भक्त, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। भय वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, वह केवल तुम्हारे मन द्वारा बनाई गई छाया है। जब तुम भय को ध्यान से देखते हो तो पाते हो कि उसमें कोई वास्तविकता नहीं। भय केवल तुम्हें रोकने आता है, परंतु उसका कोई बल नहीं होता अपना। जब तुम साहस से आगे बढ़ते हो तो भय स्वयं मिट जाता है। इसीलिए भय से भागो मत, उसका सामना करो। प्रिय भक्त, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य को बनाते हैं। हर छोटा अच्छा कर्म तुम्हारे लिए आशीर्वाद का द्वार खोलता है। हर निस्वार्थ सेवा तुम्हें प्रकाश के और करीब लाती है। हर प्रेम पूर्ण व्यवहार तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाता है। इसीलिए हमेशा सजग रहो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। प्यारे भक्त, विफलता को कभी अंत मत मानो, वह तो केवल सीखने का अवसर है। जब तुम असफल होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि किस राह पर नहीं जाना। विफलता तुम्हें और बुद्धिमान बनाती है। विफलता
तुम्हें सफलता के लिए तैयार करती है। असफलता भी तुम्हारी यात्रा का आवश्यक हिस्सा है। इसे सदैव स्मरण रखना। तुम सोचते हो कि तुम्हें बाहर से सहायता की आवश्यकता है, लेकिन सच है कि प्रकाश तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा अंतःकरण ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हारा हृदय ही तुम्हारा मंदिर है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसीलिए जब भी अंधकार तुम्हें घेरने लगे, अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें मेरा प्रकाश मिलेगा। प्रिय भक्त, सेवा केवल दान देना नहीं है। सेवा का वास्तविक अर्थ है प्रेम से दूसरों की सहायता करना। सेवा तुम्हारे हृदय को और शुद्ध करती है और तुम्हें मेरे और निकट लाती है। जीवन में सब कुछ सही समय पर होता है। कभी जल्द नहीं होता, कभी देर नहीं होता। फूल तभी खिलता है जब उसका ऋतु आता है। फल तब पकता है जब उसका ऋतु आता है, उसका सही समय आता है। इसी प्रकार जीवन में आशीर्वाद भी तभी मिलते हैं जब उसका समय आता है। इसीलिए उतावले मत बनो, धैर्य रखो और समय पर विश्वास करो। प्रिय भक्त, प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, वह आत्मा की पुकार है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। प्रार्थना तुम्हारे हृदय को हल्का करती है। प्रार्थना तुम्हें मेरी करुणा से जोड़ती है। हर दिन प्रार्थना करना मत भूलना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हारे अत्यंत ही निकट हूं। तुम्हें कभी अकेला अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में हूं। प्रिय भक्त, जीवन में केवल बड़ी जीतें ही महत्वपूर्ण नहीं होती। छोटी छोटी जीतते भी तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यदि तुमने एक दिन धैर्य से गुजारा, यह भी जीत है। यदि तुमने किसी को क्षमा किया, यह भी जीत है। यदि तुमने कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराया, यह भी जीत है। इन छोटी जीतों को पहचानो और उनका उत्सव मनाओ। यही तुम्हें बड़ी सफलता तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का दीपक जलना चाहिए। जब यह दीपक जलता है तो आत्मविश्वास और भी बढ़ता है। आत्मविश्वास तुम्हें गिरने से बचाता है। आत्मविश्वास तुम्हें बार बार खड़ा करता है। आत्मविश्वास तुम्हें अपनी दिव्यता को याद दिलाता है। प्रिय भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अपने भीतर के दीपक को देखो, वह अब भी जल रहा है। मेरे प्यारे भक्त, क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो किसी को तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। क्षमा करते ही नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जब तुम क्षमा करते हो तो प्रेम और करुणा का प्रवाह बढ़ जाता है। क्षमा करके तुम स्वयं को मुक्त करते हो। कभी भी कटुता का बोझ मत ढो। जीवन की आंधियां तुम्हें डगमगाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें अडिग रहना है। जैसे पर्वत हवा और तूफान के सामने स्थिर खड़ा रहता है, जैसे वृक्ष अपनी जड़ों के सहारे हर मौसम को सह लेता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी आस्था में स्थिर रहना है। याद रखना, जो स्थिर है वही सशक्त है। प्रिय भक्त, संघर्ष केवल बोझ नहीं बल्कि शिक्षक है। संघर्ष तुम्हें सिखाता है कि धैर्य क्या है। संघर्ष तुम्हें सिखाता है कि साहस कैसे रखना है। संघर्ष तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। प्रिय भक्त, संघर्ष को शत्रु मत समझो, यह तो तुम्हारा मार्गदर्शक है। भविष्य अनिश्चित लग सकता है, लेकिन यदि तुम्हारे पास विश्वास है तो भविष्य हमेशा उज्जवल होगा। इसीलिए आने वाले समय से मत डरो, मुझ पर और स्वयं पर विश्वास करो। तुम्हें लगता है कि चमत्कार केवल बड़े रूप में आते हैं, लेकिन यह सच है कि साधारण क्षणों में भी चमत्कार छिपे होते हैं। ध्यान से देखो, तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। प्रिय भक्त, सफलता केवल प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास से मिलती है। एक दिन की साधना आत्मा को नहीं बदलती, लेकिन हर दिन की साधना बदलती है। एक दिन की प्रार्थना भी जीवन को नहीं बदलती, लेकिन निरंतर प्रार्थना करने से जीवन बदलता है। एक दिन का प्रयास लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता, हर दिन का प्रयास लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसीलिए निरंतर बने रहो, यही तुम्हें महान बनाएगा। प्रिय भक्त, तुम दूसरों से प्रेम करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने अपनी आत्मा से प्रेम किया? जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तभी तुम वास्तव में दूसरों से प्रेम कर सकते हो। जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो, तभी तुम्हारी आत्मा खिलती है। जब तुम स्वयं पर दया करते हो, तभी तुम्हें शांति मिलती है। अपने आप से प्रेम करना मत भूलो। मैं भी तो तुम्हें वैसे ही प्रेम करती हूँ। हे भक्त, तुम्हारे मन में चाहे कितने भी शंका क्यों ना हो,
मैं यह वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यदि तुम्हें मेरी यह वाणी हृदय से स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में राधे राधे 385 अवश्य लिखो और अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा अर्पित करके इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाओ। तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। जब तुम गिरोगी मैं तुम्हें संभाल लूंगी, उठा लूंगी। तुम्हारा और मेरा बंधन शाश्वत है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे देव।